आपका सोने के ऊपर क्या व्यू है? क्या सोना लेना चाहिए कि दिस टाइम प्रोबेबली इक्विटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं? सोने में जरूर निवेश करिए, बट अपने पोर्टफोलियो का एक सीमित परसेंटेज 5-10-15% अपने रिस्क अनुसार, उससे ज्यादा नहीं। मैं तकरीबन 15% प्रेशियस मेटल में रखूंगा, सोना और चांदी। नीलेश भाई, संवत 2082 की शुरुआत हो रही है सर। इस साल का आपका क्या व्यू है? व्हाट आर दोस सेक्टर्स व्हिच विल डू वेल? हाउ विल द मार्केट्स बिहेव? एक प्रेडिक्शन। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, बट सवेरा आता है। 2 चीजें आपको आज से नहीं करनी है। उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। इस दिवाली आप ये डिसाइड करिए कि मैं अपना चेहरा साफ करूंगा, आईने पे पोछा नहीं मारूंगा। से आप अपने आप को पहचान लीजिए। अगर मैं सौरव गांगुली हूँ तो मैं लेफ्ट साइड का महाराजा हूँ, राइट साइड का नहीं। अगर मैं रिस्क टेकर हूँ तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाऊँ। Here is wishing everyone a very happy Diwali. Welcome to our podcast series, The Bullish Minds. My name is Ashish Nanda, and today on Diwali, we have with us our very own Mr. Nilesh Shah, the CEO and Managing Director of Kotak Mahindra Asset Management Company. Nilesh bhai, wish you a very happy Diwali. Happy Diwali to you, Ashish bhai, and to all the viewers of this podcast. Nilesh bhai, दिवाली इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, and for people in stock market, हम brokers के लिए तो we have a मुहूर्त trading day. We come to the market, trade for that one day, speak to all the customers, and we have a fun time. Sir, AMC में आपका क्या रहता है? मुहूर्त trading and Diwali, how is the way you celebrate it? So, बचपन में जब मैं कारकिर्दी की शुरुआत कर रहा था, तब 90s की तेजी में बहुत नुकसान कर लिया था उस जमाने में। तो एक बुजुर्ग ने सलाह दी थी, देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी पूजन दिवाली की रात करते हैं, बट सरस्वती पूजन हर दिन करना पड़ता है पैसे बनाने के लिए। राइट। म्यूचुअल फंड सरस्वती माता की उपासना 364 दिन करते हैं, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा मिले। राइट। और मुहूर्त वाले दिन थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं, पर ज्यादातर लोगों को छुट्टी देते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ मना सके। राइट। सर, मैंने भी देखा है, आई थिंक आप 1-2 दिन पहले ही पूरा आप जश्न मना लेते हो। एब्सोल्युटली। दिवाली के दिन जनरली म्यूचुअल फंड का दफ्तर थोड़ा बंद ही रहता है। नीलेश भाई, आपने तो आई थिंक यू बीन इन दिस मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने उतार चढ़ाव, लेफ्ट राइट सब कुछ देखा है। सर, कोई ऐसी मेमोरेबल दिवाली जो आपको याद आती हो अपने पिछले 20-25 साल से, जिसका आप आज हमारे साथ कोई जिक्र करना चाहें कि इस दिवाली पे ये हुआ था, मुझे याद है, समथिंग लाइक दैट? सो इसी दिवाली तो त्योहार का दिन है जी सर। एंड आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और हर सेलिब्रेशन अलग सा बन जाता है। एक दिवाली जो मुझे याद है कि हम लोग फटाके उस जमाने में फोड़ा करते थे जी। और फिर एक जैन महाराज साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, और उस दिवाली से पटाखे फोड़ने बंद कर दिए। राइट। जब तक खुद फटाके फोड़ रहे थे ना, तो नॉइस पोल्यूशन, स्मोक, कुछ नहीं तकलीफ होती थी। जब से छोड़ दिया तब से लोग फटाके फोड़ते तो आपको सारी तकलीफ नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था, खुद करे तो कोई गलत नहीं लगता, जब कोई दूसरा करे तभी गलत लगता है। राइट सर। सर, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं आज, एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइस जो देना चाहिए, एक फाइनेंशियल गिफ्ट। सो एक संस्कृत का सुभाषित है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत मस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचयात्नी शनैः शनैः। व्हाट डज इट मीन? शनैः पंथा, आपकी जर्नी कितनी भी लंबी हो, छोटे छोटे कदम से आप उसे पार कर पाएंगे। शनैः कंथा, कितना भी बड़ा कपड़ा सीना है, छोटे छोटे स्टिचेस में वो बड़ा कपड़ा भी सिल जाएगा। शनैः पर्वत मस्तके, बड़ा सा माउंटेन चलना है, एक एक रॉक के ऊपर आप चढ़ते जाइए, माउंटेन पे पहुंच जाएंगे। शनैः विद्या, अगर पढ़ाई करनी है, नॉलेज लेनी है,
एक एक पेज पढ़ते जाइए, आप नॉलेजेबल बन जाएंगे। शनै वित्तम, एक एक पैसा जोड़ के आप अमीर बन सकते हैं। तो जिंदगी में सारी चीजें धीरे धीरे होती है, छोटे छोटे कदमों से होती है। इस दिवाली आप भी छोटे छोटे कदम उठाना सीख लीजिए। SIP कीजिए, SIP करिए, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, सेविंग्स करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। स्मॉल पर एक बड़ी मंजिल के लिए छोटे छोटे कदमों लेना चालू कर दीजिए। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। दिवाली बोलते हैं अधर्म पे धर्म की विजय, डार्कनेस पे लाइट की विजय। सो सर पहले अधर्म पे आते हैं। ऐसे कोई 3 अधर्म या 2 अधर्म जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को बोलना चाहेंगे, ये 2 चीजें आपको आज से नहीं करनी है। से आप अपने आप को पहचान लीजिए। अगर मैं सौरव गांगुली हूं तो मैं लेफ्ट साइड का महाराजा हूं, राइट साइड का नहीं। अगर मैं रिस्क टेकर हूं तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बना। एक मिर्जा गालिब का शेर है, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। इस दिवाली आप ये डिसाइड करिए कि मैं अपना चेहरा साफ करूंगा, आईने पे पोछा नहीं मारूंगा। आशीष भाई, कई बार देखा है कि जो रिस्क अवर्स आदमी है वो इतना ज्यादा रिस्क ले लेता है कि एन मौके पे वो गलत डिसीजन लेता है जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्क टेकर है बट कभी डर के मारे उल्टा डिसीजन ले लेते हैं। तो अपने आप को पहचान के आप निवेश करिए। रिस्क टेकर है तो बिंदास रिस्क लीजिए, रिस्क अवर्स है तो कंजर्वेटिव खेलिए। दूसरी चीज, जल्दी का काम शैतान का। ये कहावत को आप यथार्थ मानिए। अपने समाज में जब ड्रग की एडिक्शन है ना तो वो दिखती है कि ये ड्रग एडिक्ट है। अपने समाज में एक क्विक मनी एडिक्शन है जी। हर किसी को रातों रात अमीर बनना है जी। किसी ने बोल दिया 2% गारंटेड रिटर्न छूटेगा, लोग पैसा दे देते हैं। कोई नुक्कड़ पे ज्वेलरी शॉप में गोल्ड खरीदी कर लेता है 11 महीने के लिए ताकि 12वां महीना मुफ्त मिले। सोशल मीडिया पे आशीष भाई कितनी टिप्स लोग देते हैं और कितने लोग उसमें नुकसान करते हैं। जी। तो ये जो क्विक मनी एडिक्शन है उससे आप दूर रहिए, सही तरीके से निवेश करिए। कोटक आज एक रिटेल निवेशक को इंस्टीट्यूशन क्वालिटी का रिसर्च देता है। जिस रिसर्च के अनुसंधान पे दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर निवेश करते हैं वो आपको मिल रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर ट्रीट मत करिए। जी। तो नीलेश भाई की तरफ से 2 धर्म। पहला, अपने आप को पहचानिए, अपनी रिस्क एपेटाइट को पहचानिए, और दूसरा, जल्दी का काम शैतान का। कहने का मतलब है डोंट गो फॉर क्विक मनी, वेल्थ इज मेड ओवर टाइम। सो धीरे से स्टार्ट कीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक मनी। एंड नीलेश भाई, सिंस आपने इंस्टीट्यूशनल लेवल रिसर्च की बात की, हमारा कोटक नियो का ऐप है, आपने भी देखा होगा, उस पर वी प्रोवाइड ऑल दिस इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी रिसर्च ऑन द ऐप। सो आई थिंक हमारे सब इन्वेस्टर्स के लिए, जस्ट दैट नीलेश भाई लेफ्ट दिस एज अ मैसेज, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि कोटक नियो ऐप के ऊपर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की सारी रिसर्च आपको स्टॉक्स में अवेलेबल है। नीलेश भाई, अभी अधर्म पे तो आपने बता दिया कि 2 अधर्म कौन से नहीं है, 2 धर्मा जो लोगों को ऑल्सो फॉलो करने चाहिए। जो 2 चीजें तो आपने बताई, सो व्हाट आर द 2 वर्च्यूज और 2 फिलॉसफीज दैट पीपल शुड फॉलो? सो एक, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। जी। ये सूत्रों को अपना लीजिए। हर कोई ये करता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। जी, ये बिल्कुल गलत है। वॉरेन बफेट साहब ने 12 साल की उम्र से निवेश करना चालू किया जी। और आज इतने अमीर होने के बाद कहते हैं मैंने थोड़ी देरी कर दी, जल्दी करना चाहिए। जी। 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 सो प्लीज फॉलो दिस एग्जाम्पल ऑफ इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। राइट। सेकेंड चीज, प्लीज फॉलो असेट अलोकेशन पॉलिसी। हर किसी को पिछले 6 महीने 12 महीने में जो चला वो अच्छा लगता है। कब इक्विटी चला तो इक्विटी अच्छा है, अब सोना चांदी चल रहा है तो सोना चांदी अच्छा है। जी। ऐसा नहीं होता है। जी। आप खाने में सिर्फ दाल ही नहीं पीते, सिर्फ चावल ही नहीं खाते, सिर्फ सब्जी नहीं खाते। जी। तो फिर इन्वेस्टमेंट करते टाइम सिर्फ इक्विटी या सिर्फ सोना चांदी या
ऐसा क्यों? जी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें डेट हो, इक्विटी हो, प्रेशियस मेटल हो, जी इंटरनेशनल एसेट हो, रियल एस्टेट हो, और उससे महंगाई को आउट परफॉर्म करिए. राइट. सो एसेट एलोकेशन एंड इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस. अमेजिंग नीलेश भाई, जितनी सरलता से आप समझाते हैं, आई जस्ट बिलीव इट इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल. नीलेश भाई, आपने गोल्ड और सिल्वर को टच किया. नीलेश भाई, आज सुबह ही मैं कुछ पढ़ रहा था, तो लगा गया कि दुनिया में कोई 2,16,000 टन, मेट्रिक टन और व्हाटएवर टन सोना अवेलेबल है. उसको आप अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में डालेंगे तो कोई 17 स्विमिंग पूल भरेंगे. उनमें से 3 स्विमिंग पूल इंडिया के पास है. मतलब हाउस होल्ड गोल्ड, गवर्नमेंट, सारा गोल्ड मिला के 3 स्विमिंग पूल हमारे पास है. सर, ये गोल्ड की तरफ इंडिया की जो इंडिया का जो रुझान है, द लाइकनेस दैट दे हैव फॉर गोल्ड, इसके बारे में आपका क्या क्या? सो हर चीज सही मात्रा में उचित है. जी. आप शक्कर खाते हैं सही मात्रा में, वो आपको स्वीटनेस देती है. जी ज्यादा कर लिया तो जहर बन जाती जी है. जी सो हमने सदियों से सोने में निवेश किया है. जी. और आज ये जो 3 आउट ऑफ 17 स्विमिंग पूल लोग बोल रहे हैं, वो तो एस्टिमेट ही है. जी. किसी को नहीं पता हमारे पास कितना सोना है. I मुझे भी नहीं पता मेरे घर में कितना सोना है, बिकॉज बीवी के पास कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही. agree. तो सोने में हमने निवेश किया है, वो बहुत अच्छा किया. जी. बट ज्यादातर सोना हमारा पैरेलल इकोनॉमी में, ब्लैक इकोनॉमी में है. किसी की तिजोरी में पड़ा है, जी किसी के सेफ डिपॉजिट लॉकर में. जी क्या हम उसे मोनेटाइज कर सकते हैं? जी 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 सोने में जरूर निवेश करिए, बट सोने जैसे उद्योगपति हैं जी उनमें भी निवेश करिए. जी जी जी. आई कंप्लीटली एग्री. एसेट एलोकेशन गोल्ड में भी कीजिए और इक्विटी में भी कीजिए. यस. नीलेश भाई, दिवाली पे हम सोना खरीदते हैं. धनतेरस आता है 2 दिन पहले. एक प्रथा है कि भाई हमें सोना खरीदना है. सोना सर पिछले साल कुछ 50% और अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिया है. सर, इस धनतेरस पे आपका सोने के ऊपर क्या व्यू है? इस धनतेरस पे भी क्या सोना लेना चाहिए कि दिस टाइम प्रोबेबली इक्विटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं? सो इस धनतेरस पे अगर आपको सोना खरीदना है जी तो छोटे क्वांटम में सोना मत खरीदिए. 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ये मत खरीदिए. जी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है. जी आप उसकी जगह पे गोल्ड ETF ले लीजिए, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम रहेगी. राइट राइट. सेकंड चीज, ये सोने के भावों में जो बढ़ोतरी हुई है जी उसका एक ही कारण है. दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर इंडियन हाउसवाइफ बन गए हैं. जी सोना खरीदते हैं फिर बेचते नहीं. जी अब दुनिया में इतना सोना नहीं है कि भारतीय हाउसवाइफ और सेंट्रल बैंकर दोनों को दे पाए. जी इस वजह से सोने के दाम भाग रहे हैं. जी. नाउ, will central bank continue to buy gold? Our outlook is yes. ओके. They would like to diversify their reserves from gold, from US securities to gold. जी But will they continue to buy at any price? Answer is no. कभी कभार वो बेचने भी आ सकते हैं. राइट तो सोने में जरूर निवेश करिए, राइट. बट अपने पोर्टफोलियो का एक सीमित परसेंटेज, जी 5, 10, 15% अपने रिस्क अनुसार, उससे ज्यादा नहीं. जी बिकॉज सोना और चांदी, इसे आप फंडामेंटली वैल्यू नहीं कर सकते. उसमें ना कैश फ्लो है, ना डिविडेंड है, ना बोनस से कोई बिजनेस नहीं है. तो एक सीमित मात्रा में पोर्टफोलियो में जरूर निवेश करिए, जी. बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगले साल सोना 50% रिटर्न देगा. प्लीज ऑब्जर्व सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं. जब तक वो हमारी हाउसवाइफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप बिंदास सोने में निवेश कर सकते हैं. गॉड इट. नीलेश भाई, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की. इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF. बट नीलेश भाई, मैंने अपनी वाइफ को ना कई बार कन्विंस करने की कोशिश की है गोल्ड ETF में पैसा डाल. उसको कैसे समझाऊं मैं क्वेश्चन इज, मैंने ट्राई किया और मैं बहुत फेल हुआ हूँ. सो आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है. आपने लोगों से मिले हैं, आप बहुत हाउस वाइफ से भी मिले होंगे. मैं अपनी वाइफ को कैसे कन्विंस करूँ? अजय भाई, हम दोनों एक ही बोट में हैं. आज तक मैं अपनी मम्मी को कन्विंस नहीं कर पाया हूँ, आप अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर पाए. तो हमें तो खाली सजेशन देना है, फिर इम्प्लीमेंट तो घर की सुख शांति देख के ही करना. जी जी जी. तो मैंने कहा चलो आपसे मैं एक बार पूछ लूँ. भाई, एक और चीज़, गोल्ड हैज़ रन अप. लास्ट 2-3 महीने में देखा है कि सिल्वर में भी बहुत तेजी आई है.
सो अगर आपके पास एक 100 रुपये है तो आप आई थिंक अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना है तो हाउ कैन यू एलोकेट मनी बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? सो अगेन कोई थंब रूल नहीं है जी हमने एक फंड लॉन्च किया है जी जो 20 अक्टूबर को ही क्लोज हुआ जी उसमें हम गोल्ड और सिल्वर दोनों के बीच में एक एल्गोरिथम के अनुसार निवेश करते रहेंगे राइट कभी गोल्ड ज्यादा कभी सिल्वर ज्यादा राइट एक है गोल्ड सिल्वर रेशो के अनुसार निवेश करेंगे जी दूसरा है मोमेंटम के अनुसार निवेश करेंगे राइट जहाँ पे मोमेंटम है वहां पे ओवरवेट रहेंगे राइट जब रेशो उस पर्टिकुलर असेट की फेवर में हो और मोमेंटम भी हो तो Right. ज्यादा निवेश करेंगे इज दिस द श्योर फायर वे टू इन्वेस्ट आंसर इज नो राइट अल्टीमेटली गोल्ड एंड सिल्वर एक कॉल है राइट which is not backed by fundamental it is Right. based on perceptive value राइट तो अल्गोरिथम के जरिए आप गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में अलोकेशन कर सकते हैं Right. विच इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा Right. मोमेंटम राइट राइट तो नीलेश भाई अगेन द नेम ऑफ द फंड कोटक गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड कोटक गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड्स Yes. ओके वेरी नाइस नीलेश भाई जस्ट को याद आ रहा है आई रिमेम्बर गोल्ड ईटीएफ की हमारी बात हुई थी कुछ समय पहले और हम ना गोल्ड ईटीएफ पे ब्रोकरेज चार्ज करते थे एज पर कस्टमर्स ब्रोकरेज रेट या आई रिमेम्बर यू कमिंग एंड टेलिंग मी आशीष गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ पे ब्रोकरेज इतने नहीं हो सकते एंड आई थिंक अ ईयर बैक वी चेंज द ब्रोकरेज टू 0.05 1 लाख पे Yeah, 50 yeah. रुपए वी रिड्यूस इट सिग्निफिकेंटली बिकॉज आई थिंक यू आर द वन हु काइंड ऑफ टोल्ड अस कि यार ये तुम गलत कर रहे हो इसको थोड़ा ठीक करो Yeah. बोथ ऑन दिस एंड लिक्विड फंड्स नीलेश भाई अगर आपको याद हो Yes. तो वहां पे भी रेट बहुत ज्यादा था बट वी रिड्यूस दैट बोथ सिग्निफिकेंटली टू अ वेरी नॉमिनल अमाउंट जस्ट याद आया तुम्हें नीलेश भाई एक और चीज है दुनिया में बहुत माहौल ठीक नहीं है आगे पीछे चल रहा है बट हमारे यहाँ पे आईपीओ तो बंद होने को नहीं ले रहे 65 आईपीओ मेन बोर्ड में अभी तक आ सकते हैं आ चुके हैं पाइपलाइन इज वेरी स्ट्रांग मैं एसएमई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ सो व्हाई दिस फ्रेंजी अबाउट आईपीओस नंबर 1 एंड इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या चेक करें सो एक ये फ्रेंजी इसलिए बनी हुई है बिकॉज हमारी मार्केट अब डीप हो गई है पिछले साल वी वर दी हाईएस्ट नंबर ऑफ आईपीओस इन द एंटायर वर्ल्ड जी अब एक मोमेंटम बन गया है एंड लोगों का अनुभव भी पिछले साल के आईपीओ में काफी अच्छा था तो एक ऐसा वर्क बन गया है जिसको लगता है कि आईपीओ में आएगा पैसा डालने का जो अलॉटमेंट आएगा बेचने का पैसा बनाने का वापस नए आईपीओ में निवेश करने का जी जी कुछ लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जी कितना वॉल्यूम है पता नहीं बट ग्रे मार्केट का भाव व्हाट्सएप पे देखा टेलीग्राम चैनल पे देखा तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने लगे जी मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट में इस वक्त सप्लाई क्वालिटी और प्राइसिंग तीनों में रेड सिग्नल है राइट बहुत सारी कंपनियां अच्छी है बहुत सारे उद्योगपति अच्छे हैं राइट बट सारी कंपनियां अच्छी नहीं है जी एंड अब लोगों को वो अनुभव होने लगा है 15 से 20 आईपीओ पिछले कुछ समय में इश्यू प्राइस से नीचे खुले हैं जी जी तो मेरे हिसाब से जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें जी तो ये भ्रम में मत रहिए कि ये हमेशा ऊपर इश्यू प्राइस के ऊपर खुलेगा नीचे भी खुलते हैं जी सेकंड चीज जब आप निवेश करने की सोचे तो जितनी मेहनत जितनी रिसर्च आप एक लिस्टेड कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में खरीदने की करते हैं उतनी मेहनत आपको प्राइमरी मार्केट में करनी पड़ेगी और सपोज आपके पास समय नहीं है तो कोटक नियो में लॉग इन करें वहां पे बहुतेक आईपीओ की बहुत अच्छी रिसर्च दी गई है जी उसके हिसाब से कॉल लीजिए जी जी नीच में जस्ट आगे बगैन कोटक की नियो की आपने बात की हमने अभी भी पहले हम दिखाते थे कि पूरा इशू कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है उसमें ना थोड़ा प्रोपोर्शन समझ नहीं आता था रिटेल में कितना है तो ये जस्ट लास्ट वीक ऑल्सो एडेड अ न्यू फीचर कि आपको भी सेगमेंट वाइज पता चलेगा कितना ओवर सब्सक्राइब किया है बट उसमें क्यूआई भी कितना हुआ है कभी कभी क्या होता था क्यूआई भी का इतना बड़ा होता था रिटेल वाज लेस बट लोगों को दिखता नहीं था बिकॉज पीपल सी ओवरऑल फिगर एब्सोल्युटली वी हैव गिवन अ ब्रेकअप मिस हो जाती थी given a breakup to the customer Yeah. kind of also do that so just आपने बोला तो मैं आपको मैं बताता हूँ नीलेश भाई म्यूचुअल फंड पे आते हैं और आपकी जर्नी पे एक बार वापस आते हैं आपने म्यूचुअल फंड कोटक म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया 2015 में आई रिमेम्बर कोटक म्यूचुअल फंड एट दैट टाइम वाज 11th इन द रैंकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स आज वो 5th है तो नीलेश भाई मुझे ये सुनना अपनी 11th to 5th की जर्नी जो आपने ट्रैवल की है
उसमें आपने क्या किया है? वो 2-3 आइडियाज आपने व्हेन यू केम व्हाट डिड यू चेंज दैट द मूवमेंट हैपेंड फ्रॉम 11th टू 5th? सो आशीष भाई, कोटक ब्रांड तो थी, जी और मेरे पहले के जो लोगों थे उन्होंने बहुत अच्छा फाउंडेशन बना दिया था। जी हमारे पास बहुत अच्छी टीम थी। जी तो जब मैं ज्वाइन हुआ तो मैंने कहा कि मेरा काम है ना माइक ब्रेयरली जैसा है। इफ यू रिमेम्बर, ही वाज इंग्लैंड्स कैप्टन, जी एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की धुलाई हो रही थी जी व्हेन इयान बोथम वाज अ कैप्टन, राइट एंड वो एसेस हारने की नौबत पे थे। तो उन्होंने माइक ब्रेयरली को बुला लिया। राइट Was he a good batsman? No. Was he a good bowler? No. राइट Was he a good fielder? No. राइट वो खाली अच्छा कैप्टन था। ओके एंड जैसा वो आया, इयान बोथम बिकेम लेजेंडरी ऑलराउंडर। राइट उसने अकेले हाथ से पूरे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। राइट वो कप्तान था तब नहीं कर पाया, राइट बट माइक ब्रेयरली के नीचे वो कर पाए। राइट तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मदर ब्रांड कोटक बहुत अच्छा था, राइट लोगों ने फाउंडेशन लेड कर दिया था। राइट मैं माइक ब्रेयरली हूँ, ना अच्छा फंड मैनेजर हूँ, ना अच्छा ऑपरेशन चलाता हूँ, ना अच्छा सेल्समैन हूँ, बट टीम को अच्छी तरह से डायरेक्ट कर देता हूँ। नहीं सर, यू आर बीइंग वेरी हम्बल ऑन दिस। आई डोंट एग्री टू दिस आंसर कंप्लीटली। सर, नंबर 1 की जर्नी कितनी दूर है? सी, अब आशीष भाई, नंबर 1 साइज में बनूं या नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के ऊपर बनूं? जी जी मेरे हिसाब से we have reached a level where we want to be number 1 asset management company in terms of trust of the investors and our partners. जी अगर हम लोगों की माइंड शेयर ले लेंगे, भरोसा ले लेंगे, तो आज नहीं तो कल नंबर 1 बन जाएंगे। बट अगर मैं सिर्फ लोगों के पॉकेट शेयर पे कंसंट्रेट करूं, राइट तो शायद एक बार नंबर 1 बन भी जाओ, बट वहां पे रह नहीं पाऊंगा। राइट तो हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के नीचे नहीं उतरना है, अपने को बस चढ़ते रहना है। तो छोटे छोटे कदम लेते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। राइट। नीलेश भाई, संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। लास्ट संवत 2081 हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 3% ऑन निफ्टी। लास्ट ईयर टफ ईयर रहा है, वॉलेटाइल रहा है। सर, इस साल का आपका क्या व्यू है? व्हाट आर दोस सेक्टर्स व्हिच विल डू वेल? हाउ विल द मार्केट्स बिहेव? एक प्रेडिक्शन। सो एक शेर है, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों, अगर सदा बहार होती तो तिनके कहाँ से लाते। अल्टीमेटली हमें तो अपना घर बनाना है, नेस्ट बनाना है। जी उसके लिए तिनके तो तब मिलेंगे जब मार्केट में मंदी हो। जी अगर तेजी है राइट तो रिटर्न तो भविष्य का कम हो जाएगा। ये मंदी आई तो भविष्य का रिटर्न अपने आप बढ़ गया। राइट तो पिछले 1 साल के कम रिटर्न से मायूस मत होइए, राइट फोकस ऑन द फ्यूचर। राइट अब एक बड़ा ट्रेंड जो इमर्ज हो रहा है, जी सरकार डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने की कोशिश कर रही है। राइट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हमारे पे टैरिफ लगाई है, उसकी एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे FY26 में पड़ेगी। राइट उसको निगेट करने के लिए अब हम स्टिम्युलेशन दे रहे हैं। राइट एक टैक्स पेयर को 1 लाख करोड़ की बचत होगी बिकॉज टैक्स के रेट्स कम हो गए। राइट जीएसटी रैशनलाइजेशन में इस साल बॉटम ऑफ पिरामिड को 96,000 करोड़ का बेनिफिट है। राइट आपकी और मेरी जेब से 48,000 करोड़ जा रहे हैं। राइट हमारा कंजम्पशन तो जैसा है वही चलने वाला है, बट बॉटम ऑफ पिरामिड की जेब में 96,000 करोड़ इस साल है, अगले साल 2 लाख करोड़ हो जाएंगे। राइट राइट ब्याज की दर 1% कम हुई तो मोटा मोटा आपको 80 से 90,000 करोड़ का EMI सेविंग हो गया। राइट राइट गेमिंग बंद कर दिया जी तो महीने का वहां पे 10-12,000 करोड़ जाता था, वो 1,20,000 करोड़ बच गया। राइट और 8th पे कमीशन जो 2027 में आएगा, 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होता हुआ, वो भी 2-2.5 लाख करोड़ लोगों की जेब में डाल देगा। राइट आप टैक्स पेयर हो, कंज्यूमर हो, बोरोअर हो, स्पेक्यूलेटर हो गेमिंग के, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, आपकी जेब में सरकार पैसा रख रही है। राइट अब ये पैसा हम आईफोन खरीदने में या वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर जाने में खर्चा करेंगे तो देश को कोई फायदा नहीं है। राइट इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी खर्चा करिए। राइट राइट
अगर ये सारा पैसा स्वदेश में खर्च हुआ, भारत में खर्चा हुआ, तो कंजम्पशन साइकिल बदल जाएगी। ये पैसा कोई रोटी कपड़ा पे तो ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, वो सबके पास है जी। ये पैसे का खर्चा होगा एक्सपीरियंस के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मैं रेलवे की जगह एयरलाइन में जाऊंगा तो वो स्टॉक चलेंगे। मैं रिश्तेदार के घर पे छुट्टी मनाने जाता था, अब हॉलीडे डेस्टिनेशन जाऊंगा तो होटल एंड टूरिज्म बढ़ेंगे। मैं एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं करा था बट अब हेल्थ कॉन्शियस हो गया, पैसा बन गया तो हेल्थ चेकअप करूंगा तो हेल्थ केयर के स्टॉक बढ़ेंगे। इतना पैसा नहीं है कि मैं नया घर खरीद लूं, बट पुराने घर को तो मैं सजा सकता हूँ, तो होम इम्प्रूवमेंट बढ़ेंगे। जहां पे ये 5-6 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, वहां पे तेजी आएगी। राइट। सो नीलेश भाई, आपने बोला एविएशन, आपने बोला हॉस्पिटैलिटी, आपने बोला हेल्थ केयर और आपने होम इम्प्रूवमेंट। तो 4 सेक्टर आपने बताए हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। नीलेश भाई, आपने थोड़ा टच किया ट्रेड वॉर्स के बारे में। ट्रेड का शब्द रिप्लेस हो गया है टैरिफ से। वॉर्स आर देयर अक्रॉस द ग्लोब। तो इस माहौल में हमारा जो इन्वेस्टर है, हाउ शुड ही इन्वेस्ट? सो एक ये फेयर वैल्यू मार्केट है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है। एक टग ऑफ वॉर चल रही है आशीष भाई। एक तरफ गोरे हैं और प्रमोटर्स हैं, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स और आपके कस्टमर्स हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग गलत गाड़ी में बैठे हो। पिछले 6 क्वार्टर से आपकी अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट है, आपकी वैल्यूएशन दूसरे देशों से महंगी है, 1 साल से आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, अमेरिकन टैरिफ्स आपकी बैंड बचा रहे हैं, आप प्लीज बेच दीजिए। हम लोग उनको समझा रहे हैं कि देख भाई, 1 साल से रिटर्न नहीं मिला बराबर है, बट अब हमारी सरकार रिफॉर्म्स पुश कर रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट कर रही है। वैल्यूएशन गांव से महंगा है बट हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी दुनिया से अच्छा है, और आने वाले समय में अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा रहने वाला है। और तू आज बेच रहा है, तेरे को एग्जिट मिल रही है, बट ये सोच कल खरीदना है तो एंट्री कैसे मिलेगी? सो ये टग ऑफ वॉर है बिटवीन फियर एंड फोमो। दैट्स राइट। अगर गोरे और प्रमोटर ने मिलकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को डरा दिया, तो जो डर गया वो मर गया, मार्केट नीचे गिरेगी। और हमने मिलके उनके दिमाग में फोमो डाल दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दे विल कम बैक, तो दे विल हैव टू बाय एट दुगना दाम। राइट। नीलेश भाई, एक एसआईएफ पे आते हैं। एक पहले वर्ड हमारा बहुत चलता था एसआईपी, थोड़ा सा रिप्लेस हुआ है, एक नया वर्ड आया एसआईएफ। मुझे जो समझ आई है वो ये है कि इट इज अ कैटेगरी बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस, स्लाइटली हायर रिस्क टेकर बट हु हैज नॉट रीच द लेवल ऑफ अ पीएमएस। तो थोड़ा सा आपका व्यू लेना चाहेंगे, एसआईएफ क्या है, ये किन कस्टमर्स के लिए है और किन को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सो आशीष भाई, सेबी ने एक एसआईएफ कैटेगरी खड़ी की है ये उम्मीद में कि एक नया इन्वेस्टर क्लास इसमें आए। नाउ देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स जिसको थोड़ा ही ज्यादा रिटर्न चाहिए, थोड़ा ही ज्यादा रिस्क। हमारी जो म्यूचुअल फंड की गाड़ी है उसमें पहला गियर है और फिर चौथा गियर है। लोगों को लगता है कि भाई आप पूरा इक्विटी देते हैं, उसकी जगह पे ऐसा इक्विटी दे सकते हैं जिसमें रिटर्न थोड़ा भले कम मिले बट रिस्क भी कम हो जाए। तो ये लॉन्ग शॉर्ट फंड के जरिए एसआईएफ में हो सकता है। नाउ एक चीज है बोलना, दूसरी चीज है करना। भारत में बहुत कम लॉन्ग शॉर्ट मैनेजर्स हैं, तो हमें भी ये सीखना पड़ेगा। बट through long short we will be able to create a payoff profile which will be less volatile, and hence more investors can participate in this. ये डेट और इक्विटी के बीच वाला एक हाइब्रिड प्रोडक्ट खड़ा कर देगा। तो जो है, एक सवाल था कि 100 रुपए अगर आपके पास हैं और आज अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो हाउ विल यू एलोकेट मनी बिटवीन गोल्ड, सिल्वर, इक्विटीज, डेट? तो आपका एक ब्रॉड थंब रूल का है। सो अगर आप एवरेज रिस्क टेकर हैं, ना बहुत कंजर्वेटिव ना बहुत एग्रेसिव, तो मैं तकरीबन 15% प्रेशियस मेटल में रखूंगा, सोना और चांदी। बट आई विल ऑलवेज सी ऑन अ मंथली बेसिस सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं कि नहीं।
12 वो पॉइंट ऑब्जर्व करूंगा 12 महीने के। जिस दिन सेंट्रल बैंक ने बेच दिया, मैं अपना सारा गोल्ड सिल्वर लिक्विडेट करके जीरो कर दूंगा। राइट। सो 15% सोने चांदी में, with a clear caveat, you will observe what central bankers are doing. About 30% in fixed income. लंबी मेच्योरिटी के पेपर लूंगा बिकॉज ब्याज के दरों में कटौती होने की उम्मीद है। परफॉर्मिंग क्रेडिट एआईएफ में निवेश करूंगा या रीट इन्वेट में निवेश करूंगा बिकॉज वहां पे कंपाउंडिंग होती रहेगी। एंड अबाउट 55% में इक्विटी में रखूंगा। कंज्यूमर थीम को बढ़ावा दूंगा, लार्ज कैप को बढ़ावा दूंगा, स्मॉल कैप में अंडरवेट रहूंगा। और जैसे जैसे मार्केट में टाइम या प्राइस करेक्शन होता है, मैं फिक्स्ड इनकम से पैसा इक्विटी में शिफ्ट करता जाऊंगा। करेक्ट। सो 15% प्रेशियस मेटल्स, 55% इक्विटी, ये हो गया 70, बैलेंस 30% फिक्स्ड इनकम, लार्जली फिक्स्ड इनकम। गॉट इट। उसमें रीट्स भी बोला, सब कुछ बोला, बट लार्जली फिक्स्ड रिटर्न काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नीलेश भाई, बाजार में एफएनओ डेरिवेटिव्स को लेके आजकल बहुत नॉइज हो रही है। एक तरफ सेबी है जो बोलता है कि आई थिंक सेबी सेइंग कि लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी। उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर टू रिड्यूस रिटेल पार्टिसिपेशन इनटू द मार्केट्स। लॉट साइज बढ़ाए हैं, वीकली एक्सपायरीज कम की हैं। बट दूसरी तरफ एक कम्युनिटी है जो बोलती है इट्स अ हेजिंग टूल, ये मार्केट के लिए ज़रूरी है। एंड जब हेजर्स होंगे, एक टूल होगा, तो उसमें स्पेकुलेटर्स भी आएंगे। सो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? व्हाट डू यू थिंक एफएनओ, how does what part FNO plays in the toss? So आशीष भाई, there is no return without risk. जी। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न बन सकता है। जी जी जी। अब अगर आपका किसी स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव व्यू है जी और जेब में पैसे नहीं हैं जी, और आपको जितनी पैसे उससे ज्यादा पोजीशन लेनी है जी, तो आपको एफएनओ के जरिए ही वो मिलेगा। राइट आप ऑप्शंस खरीदेंगे राइट तो आपको प्रीमियम का ही लॉस होगा, राइट डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी। राइट लोग क्या करते हैं, प्रीमियम कमाने के लिए ऑप्शन बेच देते हैं। राइट राइट। नाउ दे हैवंट रियलाइज दैट 90% ऑफ द टाइम जो ऑप्शन बेचता है उसको उसका रिस्क भी तो मैनेज करना पड़ेगा। बराबर। तो अगर आप में समझ है, रिस्क एपेटाइट है और ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं बाय मैनेजिंग रिस्क अप्रोप्रिएटली, तो एफएनओ में जरूर खेलिए। जी बट अगर आप में समझ नहीं है राइट तब प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एफएनओ। राइट। सेकंड, आपको एफएनओ हर रोज करना ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर। आप उचित समय पे एफएनओ को यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट एफएनओ एक दो-धारी तलवार है, राइट उससे आप सामने वाले का गला भी काट सकते हैं और खुद का गला भी काट सकते हैं। राइट अब आपको, आपके ऊपर है आपके उस तलवार को किस तरह यूज करे। राइट राइट। ये भाई एक और सवाल, मैंने कल ही मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वॉरेन बुफे की एक पुरानी कहावत है कि द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट इज पुट 90% of your money into S&P ETF Yeah. and 10% money into fixed income government securities, and you will beat most of the mutual funds. Sir, आपका इस बारे में what is your view on this? कि how are ETFs taking shape and should investors invest into ETF or no? सो अगर ये 90-10 फॉर्मूला से किसी ने वॉरेन बफे को बीट करने की ट्राई की होती तो होता? क्लियरली नहीं। सो वॉरेन बफे ने जो सलाह दी है वो आज के समय के लिए है कि अब अमेरिकन मार्केट इतना एफिशिएंट हो चुका है कि उसमें आर्बिट्राज ज्यादा रहा नहीं है। पीटर लिंच उस जमाने में फिडेलिटी मैगेलन के फंड मैनेजर थे, राइट इन दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी फंड चलाते थे राइट और फिर भी S&P 500 को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करते थे। राइट तो वॉरेन बफे की ये सलाह पीटर लिंच के लिए नहीं थी, राइट आज के समय के लिए है। अब हमारे फंड मैनेजर देखिए, अपना हर्षा उपाध्याय है, जी नरेन है, राइट प्रशांत जैन थे, राइट नवनीत भाई बालाभाई तो सीईओ है बट जी, जी। वो भी इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड से है। जी इतने सारे प्रतिभाशाली फंड मैनेजर जो बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जी तो उनके साथ निवेश करके आपका पैसा जरूर बनेगा। राइट
जब आप ETF में निवेश करते हैं तो इंडेक्स से कम ही रिटर्न मिलेगा, बिकॉज खर्चा होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी. एक्टिव फंड में निवेश करेंगे अच्छे फंड मैनेजर के साथ तो वो उसे आउट परफॉर्म भी कर सकता है. राइट. तो मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो ऐसे बनाना चाहिए जिसमें कुछ एक्टिव फंड हो, कुछ पैसिव फंड हो. राइट. ETF आपको ईज ऑफ एग्जीक्यूशन देता है, राइट. प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो देता है. राइट. एक्टिव फंड मैनेजर आपको अनसर्टेनिटी ऑफ पोर्टफोलियो जरूर देता है, बट दैट इज द रीजन व्हाई दे आर एबल टू आउट परफॉर्म बेंचमार्क इंडाइसेस. नीलेश भाई, बिफोर वी एंड, एक थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए. यस. अगर मार्केट एक मूवी होती, आज की मार्केट की मूवी की बात कर रहे हैं, उस मूवी का नाम क्या होता? कभी खुशी कभी गम या फिर दंगल? इस मूवी का नाम होता मुगले आजम. अच्छा. क्यों मुगले आजम? बिकॉज उस फिल्म में डायलॉग था, पृथ्वीराज कपूर जो अकबर का किरदार निभा रहे थे, मधुबाला अनारकली को कहते हैं, अनारकली सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम महाबली अकबर तुम्हें जीने नहीं देंगे. तो अपनी मार्केट अनारकली मार्केट है. FP और प्रमोटर कहते हैं हम तुम्हें ऊपर उठने नहीं देंगे, हम बेचते रहेंगे जी. और DII और आपके रिटेल निवेशक कहते हैं अनारकली हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम खरीद रहे हैं. राइट. तो ये मुगले आजम मार्केट है. राइट. राइट. अगला सवाल नीलेश भाई, आज के टाइम में ज्यादा रिस्की क्या है, क्रिप्टो या मीम स्टॉक्स? दोनों. एक एडवाइस जो आप अपने 25 इयर्स ओल्ड अपने आप को देना चाहेंगे? यही सलाह देता, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा. राइट. आशीष भाई, हमने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत सारी गलतियां की. जी. अगर वो बैक टू बेसिक रहते फंडामेंटल पे जी. तो ये सारी गलतियां नहीं करते. राइट. मेरी भी स्टोरी कुछ आपके जैसी कि गलतियां करके ही समझ आई है कि लार्ज कैप स्टॉक्स बेस्ट है. डेटिंग और इन्वेस्टिंग, आपने पहले क्या किया? इन्वेस्टिंग. इफ निफ्टी वाज अ क्रिकेटर, वो कौन होता और क्यों? निफ्टी मतलब मेरी जनरेशन में कपिल देव, बिकॉज वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में अद्भुत थे. तो निफ्टी भी वैसा ही है, वो आपके बच्चे की तरह है. आई एम श्योर आपके सबके बच्चे इतने अच्छे हैं कि आपका ध्यान रखेंगे, बट एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, निफ्टी भी आपका उतना ही ध्यान रखेगा. तो ये कपिल देव की तरह रिलायबल है. बैटिंग पे बैटिंग करेगा, बॉलिंग पे बॉलिंग करेगा, और कुछ नहीं हुआ तो ऐसा कैच पकड़ेंगे कि वर्ल्ड कप आ जाए. आई रिमेम्बर रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था उसका, वो आज भी सबको याद है. सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग रेड फ्लैग, ओवर कॉन्फिडेंस या हर्ड मेंटालिटी? हर्ड मेंटालिटी. कई बार हम लोग इस दुविधा में रहते हैं कि एक्स ने किया, वाई ने किया, मैं रह गया. भाई आप अपनी खुद की रिसर्च करिए. नीलेश भाई, अगर मार्केट्स बोल सकते हैं तो आज क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स को? रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा. इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, राइट. बट सवेरा आता है. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और एक शादी में क्या कॉमन है? जब आप शादी करते हैं तो आप 7 जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं. राइट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही है. आप स्टॉक अपने लिए नहीं लेते, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेते हैं, अपनी 7 पुश्तों के लिए लेते हैं. अगर ये प्रिंसिपल अपना ले तो आपकी 90% गलतियां वैसे ही खत्म हो जाएगी. वॉरेन बफे ने इसी चीज को बहुत अच्छी तरह कहा कि यू शुड बाय स्टॉक as if you are going to be Rip Van Winkle for next 14 years. Right, right. So best filmy dialogue to express your love for Indian markets, mutual funds, SIP, your love for the markets. मतलब ये कभी सोचा नहीं है कि हिंदी फिल्म का कौन सा डायलॉग इसमें काम आएगा, बट कुछ इसी तरह है कि यहीं पे पले, यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे जवान हुए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. So which famous quote inspires your approach to investing? आप quotes बहुत यूज करते हैं तो मैंने कहा आपसे वो quote ले. सो ये अगेन महाभारत का एक संस्कृत सुभाषित है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति.
दुर्योधन ने ये कृष्ण भगवान को कहा जब कृष्ण भगवान उसे समझा रहे थे कि तू 5 गांव पांडव को देके इस युद्ध को रोक दे। राइट। सो दुर्योधन ये कहता है कि भगवान कृष्ण मुझे मालूम है क्या सही रास्ता है, मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता, राइट। और क्या गलत रास्ता है वो भी मुझे मालूम है, बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता। राइट। तो हमारे सबके मन में दुर्योधन है, राइट। और कलयुग है इसलिए कृष्ण भगवान तो आने वाले हैं नहीं अब। राइट। तो अपने आप को ही आगाह करना पड़ेगा कि कैसे हम गलत रास्ते से दूर रहें और सही रास्ते पे छोटे छोटे कदम उठाते रहें। So thank you नीलेश भाई, thank you for taking time out and Thank giving you. time to us. हमेशा की तरह आपके जो जवाब है एकदम सिंपल, एकदम सेंसिबल, हमारे इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए, मतलब जितना आसानी से आप समझाते हैं, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मुझे उम्मीद है और इन्वेस्टर्स वुड हैव लाइक दिस डिस्कशन एंड आपके जितने भी सजेशंस हैं उनको यूज़ करेंगे एंड इस मुहूर्त ट्रेडिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टिल वी मीट फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.